नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कभी कभी साधक जाने अनजाने में व्यंग तो कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, किंतु उन्हें नहीं पता कि उनके भीतर से ये जो व्यंग्यात्मक एक जिज्ञासा का जन्म हुआ है, उसने न जाने कितनों की भ्रांतियों को दूर करना है, कितनों के द्वारों को उसने खोल देना है। तो जाने अनजाने में भी जब हम कुछ गलती कर बैठते हैं या किसी को छेड़ने के लिए ही कुछ प्रश्न कर देते हैं, तो प्रकृति सारी व्यवस्था करती है, उसके अनुसार कुछ न कुछ परमात्मा प्रकृति हम सभी साधकों को प्रदान करना चाहती है। इसीलिए परमात्मा उस साधक के भीतर उतर करके कोई ऐसी तार को, कोई ऐसी वीणा को छेड़ देता है जिसका समाधान, जिसका उत्तर अगर साधक को मिल जाए तो उसके तो कई बंद द्वार खुलने की संभावनाएं बन जाती हैं। प्यारे मित्रों, एक साधक ने जिज्ञासा प्रकट की। कहने हमारी दृष्टि में जिज्ञासा है, किंतु उसने अपनी ओर से व्यंग किया था, क्योंकि हमने बताया था कि इस प्रकृति में हर प्रकार के जीव हैं, शक्तियां हैं, तामसिक भी, सात्विक भी, राजसिक भी। तो सभी किसी न किसी माध्यम से आगे ही बढ़ रहे हैं। कोई दूसरों की टांग खींच करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी की सेवा करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कोई सीधा उस परमात्मा से प्रार्थना करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वास्तविकता में तो वो आगे ही बढ़ना चाह रहा है, उसका तरीका अलग हो सकता है, तरीका उसका अलग है। गलत इसलिए कोई भी नहीं है। एक साधक ने हमारी स्टेटमेंट पर कमेंट किया कि क्या परमात्मा, जब आप कहते हैं कि परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, हर समय हर जगह पर उपलब्ध है, तो फिर उसे भजने के लिए कोई विशेष समय थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही उसने अपनी व्यंग्यात्मक जिज्ञासा प्रकट की। बिल्कुल सही बात है प्यारे साधकों। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, हर क्षण हर जगह पर उपलब्ध है, तो फिर उसे भजने के लिए विशेष समय सारणी क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक समय सारणी आप सबके सामने रखी कि किस समय में साधना, किस समय में मंत्र, कैसे कैसे, उसी के ऊपर टिप्पणी थी। सुंदर लगा, हमें अच्छा लगा। प्यारे साधकों, एक संसार की व्यवस्था चलाने के लिए, एक देश की, एक समाज की, एक छोटे से घर की व्यवस्था चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। किसी एक को मुखिया बना करके पूरे घर की कमान, एक छोटी सी बात है, उसकी पूरी कमान एक आदमी के, एक इंसान के हाथ में दी जाती है, क्योंकि एक आदमी पूरा घर नहीं चला सकता। ना तो वो रोटी बना सकता है, ना वो कमाने जा सकता है, ना वस्त्र धोएगा, ना सफाई कर सकता है। एक घर में सैकड़ों काम है। तो वो फिर मुखिया जो है,
अपना काम सबको बांट देता है, सबको। फिर वो व्यवस्था बहुत सुंदर चलती है, क्योंकि हम सभी इस प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। अगर हम कहें कि सूर्यास्त कभी नहीं होता, विज्ञान के अनुसार बात 100% सही है। सूर्यास्त कभी नहीं होता, सूर्य तो उदय ही रहता है। उसके बावजूद भी आप देखते ही होंगे, दिन भी है, रात्रि भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। जबकि विज्ञान कहता है, प्रमाणित करता है कि सूर्यास्त कभी नहीं होता, सत्य बात है। उसके बावजूद भी आप एक समय पर सोते हैं, एक समय पर उठते हैं, एक समय पर आराधना करते हैं, एक समय पर खाना खाते हैं, एक समय पर ड्यूटी पे जाते हैं। जब सूर्यास्त नहीं होता तो क्लासिफिकेशन कैसी? आखिरकार एक व्यवस्था बनाई गई। एक इंसान को, एक समाज में एक प्रधानमंत्री जिसके पास सारी शक्तियां हैं, उसके बावजूद भी उसका विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति आदि आदि, ये सब कुछ, सभी को अधिकार दे दिए गए, सभी को काम बांट दिया गया। तभी तो सभी मिलजुल करके एक देश को चला पा रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था से देश चलता है। अगर कहें कि एक को ही चलाना है तो नहीं चलेगा। अगर प्रधानमंत्री को बस चलानी हो, झाड़ू मारना हो, गलियां साफ करनी हो, या और काम करने हो, या बैंक में जाना हो, एक व्यवस्था को चलाने के लिए इंसान कितना दिमाग लगाता है। हमारे जैसे इंसान पूरी बुद्धि का उपयोग करते हैं समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए। तो वो ओमनी प्रेजेंट परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, उसने भी अपनी इस सत्ता को चलाना है, सिस्टम को चलाना है। उसने इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सुंदर एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें मानव है, दानव है, देवी देवता हैं, भगवान हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि आदि। उसकी सृष्टि में अनंत अनंत संचालक हैं, अनंत। उसके बाद हम मानव भी हैं। परमात्मा ने सबको अपने अपने काम सौंप करके, व्यवस्थापक बना करके बिठा दिया। देवी देवताओं के अधिकार क्षेत्र में आप उनसे प्रार्थना करें, मंत्र करें, आराधना पूजा करें, सुखों के साधन आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ही उसके बाद भगवान की व्यवस्था बनाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके भी कार्य क्षेत्र परमात्मा ने निर्धारित कर दिए। सब जानते हैं। हम उनकी कृपा पाकर उनके दर्शन पा सकते हैं, उनसे बहुत कुछ पा सकते हैं। किंतु हम कहें कि हम उनसे मोक्ष, मुक्ति, समाधि पा सकते हैं, ये सिस्टम परमात्मा ने, उस अनादि अनंत सर्वव्यापक ओमनी प्रेजेंट ने उनको नहीं दिया। जितना उनकी योग्यता थी उतना उतना उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्यभार दे दिया। कोई मंत्री तो कोई मुख्यमंत्री, तो कोई प्रेसिडेंट, तो कोई प्रधानमंत्री, सभी की व्यवस्थाएं परमात्मा ने बनाकर सबको चला दिया। मानव को भी स्वतंत्र करके छोड़ दिया। कमाई करते जाइए, जो आपकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसके पास जाइए और प्राप्त कर लीजिए। संसार के लोगों के लिए, संसार के सुख, साधन, सुविधाओं, स्वास्थ्य के लिए उस अनादि अनंत सर्वव्यापक घट घटवासी अंतर्यामी सर्वात्मा परमात्मा ने एक व्यवस्था बना दी। अब जब व्यवस्था बनाई है, अगर हमें किसी के घर जाना है रात को 12 बजे, तो उसको नॉक नहीं करेंगे, उसको उठाएंगे नहीं। हमने किसी मंत्री के यहाँ जाना है, किसी ऑफिसर के यहाँ जाना है, उसका भी समय निर्धारित कर दिया गया
कि वो 10 बजे मिलेगा, 11 बजे मिलेगा या 12 बजे मिलेगा। संसार में व्यवस्थाएं बना दी गई। संडे को ऑफ रहेगा, वो ऑफिस मंडे को ऑफ रहेगा। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने देवी देवताओं को अधिकार क्षेत्र दे दिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, इतवार। आप सोमवार का व्रत मंगलवार को क्यों नहीं रखते? हनुमान के दिन क्यों नहीं रखते? भगवान शंकर के दिन ही आप सोमवार का व्रत रखते हैं। एक व्यवस्था बनाई गई। सत्यनारायण भगवान की कथा आप पूर्णमासी वाले दिन ही क्यों करते हैं? अमावस वाले दिन क्यों नहीं करते? एक व्यवस्था बनाई गई। जब भौतिक जगत में आप किसी मंत्री के, किसी ऑफिसर के ऑफिस जाना चाहते हैं तो उसी समय में ही जाएंगे जिस समय उनके ऑफिस के खुलने का समय है। किंतु कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं इस व्यवस्था में, सब जानते हैं, जिसे हम ऑनलाइन सर्विसेज कहते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज क्या है प्यारे साथियों? आप बैंक से ऑनलाइन मनी कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिस के खुलने की प्रतीक्षा नहीं करनी, किसी से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी। अपॉइंटमेंट लेनी है तो ऑनलाइन रात को 12 बजे भी ले सकते हैं, भले ही सुबह ऑफिस 6 बजे खुले या 9 बजे खुले। तो हम सारा काम, कुछ काम जो परमात्मा ने निर्धारित किया ऑनलाइन, हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। यही ऑनलाइन ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। ठीक इसी तरह से जब कोई साधक उस अविनाशी अनंत परमात्मा से, सर्वव्यापक घटघटवासी अंतर्यामी से जुड़ना चाहता है, उसके लिए ना तो कोई समय, ना कोई स्थान, ना कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु प्यारे साथियों, जब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, ऑनलाइन करना है, तो आप सब जानते हैं ना, सब कुछ होने के बावजूद अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वो ऑनलाइन जीरो है। आपके पास सब कुछ है, समय भी है, संसाधन भी है, यंत्र भी हैं, किंतु इंटरनेट सर्विस नहीं है, डाटा नहीं है, आपके पास वाईफाई सिस्टम नहीं है, तो वो ऑनलाइन आपका टोटल ऑफलाइन है। फिर आपको मैन्युअली उस ऑफिस में जाकर काम करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये ऑनलाइन सिस्टम परमात्मा का, परमात्मा से कनेक्ट होने का क्या है? हम सही कहते हैं, सभी संत सही कहते हैं, सारे शास्त्र सही कहते हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है, घटघटवासी अंतर्यामी सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। वो आपके भीतर भी है, आपकी हर श्वास में भी है। जब वो आपके इतनी करीब है, इतने करीब कि आपकी हर सांस में है, फिर भी हम उसे उपलब्ध नहीं हो पाते। जो अति करीब है, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, ना समय की प्रतीक्षा करनी, सूर्यास्त की, सूर्य उदय की, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करनी, फिर भी वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। जो इतना सहज, जो ऐसे मुट्ठी पकड़ते ही मुट्ठी में बंद हो जाए, फिर भी वो दिखता नहीं। कारण सब है, किंतु उन सब को जोड़ने वाला टावर, कनेक्शन, संत सदगुरु नहीं है। जब हमारे पास कनेक्टिविटी सिस्टम नहीं होगा तो हमारी ऑनलाइन सुविधाएं किसी काम की नहीं, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों। इसीलिए जितनी भी व्यवस्था बनी, सब सिस्टम के अनुसार चलती है। सच में वो कण कण में बसता है। फिर भी ऋषि मुनि वो जानते हैं, ऋषि मुनियों की तपस्या तो अथाह है, उन्हें तो समझ पाना हम जैसे
एक मच्छर जैसी औकात रखने वाले साधकों की कोई औकात नहीं है, उन्हें नहीं समझ सकते। फिर भी वो ऋषि मुनि ये जानते हैं कि घट घट में है, वो सब छोड़ करके उस एकांत की ओर, हिमालय की ओर, पर्वतों पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं। क्यों? कारण कभी सोचा आपने? जहां टावर होगा, जहां आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं बैठकर ही तो आप 24 घंटे ऑनलाइन अपनी सारी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। अगर आपके घर में इंटरनेट सर्विस नहीं है, आप गांव में रहते हैं, वहां दूर दूर तक कोई टावर नहीं है, किंतु आपके पास टॉप क्लास का लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ है, होना ना होना जीरो है। और जैसे ही आप टावर के करीब पहुंचते हैं, जितना करीब पहुंचते हैं, जितना स्पीड का डाटा आपके पास है, उतनी स्पीड से आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन सुविधाओं से जुड़ जाते हैं। हमारे सारे ऋषि मुनि जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, सारे संत कहते हैं, परमात्मा घट घटवासी है, अंतर्यामी है, कण कण में है। फिर भी हमारे ऋषि मुनि, हम नहीं कहते, हमारे सारे शास्त्र वेद पुराण प्रमाणित करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके एकांत जंगल की ओर, पर्वतों की ओर, शिखरों की ओर, हिमालय की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्या वहां पर विशेष परमात्मा बैठा है जो उनके घर में नहीं था? वो रात में बैठ करके ध्यान करते हैं, क्या दिन में वो कनेक्टिविटी नहीं बनती? प्यारे मित्रों, टावर जहां होगा वहीं आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी, वहीं बन पाएगी। संत सदगुरु वो टावर है जो आपको उस ऑनलाइन सर्विसेज से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। एक बार आपका कनेक्शन बन तो जाए उस इंटरनेट से, उस परमात्मा से, उस सर्वव्यापक से, एक बार उससे आपका कनेक्शन जुड़ जाए, फिर आप सभी साधक, आपके लिए ना तो दिन है ना तो रात। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण। किंतु एक लेयर पार करने के बाद जब हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जाते हैं, जब वो पृथ्वी हमें अपनी ओर नहीं खींच पाती, इसके नियम सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं और हम इनसे ऊपर निकल जाते हैं, फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वहां ना तो सूर्यास्त है ना सूर्य उदय, वहां 24 घंटे का प्रकाश है। 24 घंटे प्रकाश सूर्य आपके लिए उपलब्ध है। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं समयातीत हो गया, अब कोई समय नहीं, क्योंकि समय तो तब तक है जब रात्रि हो गई आप सो जाते हैं, दिन हो गया उठ जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, हर चीज की आपने डिवाइडेशन कर रखी है। किंतु जब इससे परे चले गए, नियमों से परे चले गए, पृथ्वी के नियमों से परे चले गए, तो वहां तो 24 घंटे का प्रकाश, कोई सूर्योदय नहीं, जब सूर्यास्त नहीं तो सूर्य उदय कहां से? 24 घंटे का प्रकाश। जहां 24 घंटे का प्रकाश है, जहां दिन नहीं रात नहीं, फिर आप हर पल भजन करें, वो हर पल आपके लिए उपलब्ध है। और जब हमारी कनेक्टिविटी परमात्मा से एक बार बन गई, अब हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनि, संत, महात्मा, योगी लोग कोई घड़ी थोड़े देखते हैं कि 10 बज गए हैं, अब हमें ध्यान में बैठना है, अब 12 बज गए हैं, देवी देवताओं का समय हो गया, अब नहीं बैठना, अब सिद्धियों का समय है, अब नहीं बैठना।
वो कोई घड़ी देखकर नहीं बैठते, बस उनका हर पल ध्यान बन जाता है। जब चाहते हैं तब बैठ जाते हैं, उसी समय उनका कनेक्शन बनता है, कनेक्टेड है वो। अब तो बस बैठते ही स्विच ऑन हो जाना है, नहीं भी बैठे तो भी कनेक्टेड है। पहले एक बार अपनी स्थिति को वहां तक तो ले आइए कि जहां आप पहुंचकर सीधा सीधा उस परमात्मा से जुड़ सकें। आपको ये अनुभव तो हो कि हाँ, वो कण कण में विराजमान है। अभी तो केवल मानते हैं हम, देखा तो है ही नहीं, मानते हैं। मानना जब आपके प्रैक्टिकल में उतर जाएगा, जब आप जान जाएंगे कि हाँ, वो कण कण में है, उसी जानने के लिए ही तो अनेकों अनेकों साधक, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा उन कंदराओं की ओर चले जाते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जहां संसार की कोई तामसिक, राजसिक, सात्विक शक्ति प्रवेश नहीं करती, जहां वो केवल और केवल दिव्य शक्तियों से अपना नाता जोड़ते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक आप उस ओमनी प्रेजेंट परमात्मा को जान नहीं जाते, कभी ये नहीं कहना कि वो कण कण में विराजमान है। आप शिव के उपासक हैं, कण कण में विराजमान है, तो आप शिवलिंग के ऊपर जाकर बैठ करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि कण कण में विराजमान है। फिर आप उस शिवलिंग पे खड़े होकर के मल मूत्र का त्याग करिए, तब मानेंगे कि वो कण कण में विराजमान है। अभी तो आप मल मूत्र का त्याग करने के लिए शौचालय में जाते हैं, शिवलिंग के पास जब जाते हैं तो शूज, चप्पल उतार कर, हाथ धो करके, स्वच्छ पवित्र होकर के शिवलिंग के पास, देवी देवताओं के पास मंदिर में जाते हैं। जब आप उस मंदिर में जा रहे हैं, आपके भीतर एक भाव भी है और आप जानते भी हैं कि मूर्ति वहां विराजमान है, पवित्र है, तभी तो आप इतनी पवित्रता के साथ जा रहे हैं। टॉयलेट में जाते हैं, कोई चप्पल जूता नहीं उतारते, कुछ नहीं उतारते। आप छोटी छोटी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। कण कण में अगर वो है जिसे आप कहते हैं कि वो कण कण में है, तो फिर क्या वो कण कण में आपको दिखता है? क्या हर कण में आपको शिव, जिसके आप उपासक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दिखता है? अगर दिखता तो आप दूसरे की जेब ना काटते, दूसरे के साथ अधर्म, अनिष्ट ना करते, दूसरे के साथ पाप ना करते। जब सामने स्वयं साक्षात परमात्मा खड़ा दिख जाए, फिर तो आप उसके चरणों में गिर जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। अभी नहीं दिखता, अभी तो आप केवल कह सकते हैं कि जो सामने गुलाब का फूल खिला है, कह सकते हैं कि मुझे गेंदे का ही दिखता है, सारे पुष्प मेरे लिए एक समान है। अपने आप को मति भ्रम में डालते हैं, भ्रांतियां पैदा करते हैं, जबकि भीतर की आत्मा, विवेक कह रहा है कि ये गुलाब है, ये गेंदा है, ये चमेली है, ये कमल है। आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सारे पुष्प एक समान। क्या सारे संसार की स्त्रियां आपके लिए एक समान है? आपकी पुत्री आपके लिए मां है, आपकी पत्नी आपके लिए मां है? नहीं प्यारे साथियों, जब आप अपने भीतर जाग करके उस आत्म तत्व को जान नहीं जाते, जिसे ब्रह्म कहते हैं। आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तीन अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले आप अपनी आत्मा को जानेंगे कि आत्मा है क्या, उसे आत्म ज्ञान कहते हैं। बड़ी मुश्किल से ये जानकारी मिलती है, बहुत गहरा उतरना पड़ता है। सागर की एक सतह है, आप सोचें कि वो एंड है,
सागर के नीचे फिर खाली आकाश है। पृथ्वी तो बीच में लटकी है, उसी के पृथ्वी के बीच में ही सागर है। सागर की सतह में पहुंचना आत्मज्ञान है। अभी तो केवल एक पड़ाव पार हुआ, अब उसकी खुदाई करते 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 वापस उसके नीचे से आपको निकलना है। फिर तत्व ज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान। अनंत की यात्रा इसे क्यों कहा गया? इसीलिए कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। इस होली और नवरात्रों के मध्य में एक विशेष हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन की ओर से शिविर होगा, मंत्र साधना ध्यान शिविर। उसमें हम क्या करवाएंगे, ये तो हम केवल उन्हीं साधकों को ही बता पाएंगे जो शिविर अटेंड करेंगे। शेष सभी साधक अपने अपने गुरुजनों की शरणागत में जाएं, उनसे विनय करें, उनसे प्रार्थना करें और अपने सुख साधन सुविधाएं स्वास्थ्यों के द्वार खोल लें। ये समय आपको उन सब अवसर को प्रदान करता है जिसकी आपको इस संसार में रहते हुए हमें भी जरूरत है। आपको भी, हमें भी स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ताकि हम अनंत की यात्रा पर आगे बढ़ सके, क्योंकि हम साधक हैं। तो सभी साधक अपने अपने गुरुजनों की शरणागत में जाएं, विनय करके प्रार्थना करके अपनी जिज्ञासा रखें, उपाय पाएं। अगर आपके गुरुदेव समर्थ होंगे, निश्चित आपको रास्ता मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, जो शिवरात्रि पे हमने भिवानी की तरफ आने का प्लान किया था, वर्तमान में हमने वो प्लान स्थगित कर दिया है। हम ऐसी संभावना है कि महाशिवरात्रि का ध्यान शिविर जो लगातार चल रहा है वो यहीं दांडी से ही चलेगा और महाशिवरात्रि का पर्व समाप्त होने के बाद हम एक दिन के लिए चंडीगढ़ जाएंगे और उसके बाद हम उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। ऐसी हमारी योजना है। होगा क्या ये तो हम नहीं जानते। जो हमारी योजना है, जो हमारी सोच है, वो हमने आप सबके सामने शेयर कर दी है। कोई साधक इस महाशिवरात्रि पर अगर यहाँ आना चाहता हो तो वो हमसे फ़ोन करके संपर्क करके आ सकता है। 28 फरवरी की महाशिवरात्रि है और 28 फरवरी की महाशिवरात्रि करके 1 मार्च को हमारा चंडीगढ़ की तरफ प्रस्थान करने का प्लान है और 2 तारीख को हम उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, ऐसी योजना है। ओम नमः शिवाय।